हेलो दोस्तों, आज भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का जन्म दिवस है। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला होता है, फिर भी इन्होंने विश्लेषण और संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिया होता है। तो आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से श्रीनिवास रामानुजम के प्रारंभिक दिनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कैसे इनकी प्रारंभिक शिक्षा निपटी, उसके बाद कैसे भारत के महान गणितज्ञ बनकर निकल कर आए, इस दौरान इन्होंने कौन कौन से संघर्ष झेले या कैसे इनका जीवन कटा। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज इनके जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का जन्म होता है 22 दिसंबर 1887। कहाँ पर? मद्रास के इरोड गांव में। जब 1 साल के होते हैं तो इनका पूरा परिवार शिफ्ट होकर कुंभकोणम में जाकर रहने लग रहा होता है। इनके पापा जो होते हैं या जो इनके पिताजी होते हैं वो कपड़ा व्यापारी के यहाँ मुनीम के काम कर रहे होते हैं। 5 वर्ष की आयु में इनका प्राइमरी एजुकेशन में प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है। और एक घटना है इनके प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड जो बहुत रोचक है, जो आपके दिमाग को बहुत ओपन करेगी। गणित के अध्यापक एक बार इनकी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और उस दौरान वो भाग समझा रहे होते हैं। टॉपिक होता है भाग, डिवाइड कैसे किया जाए। तो वो सभी स्टूडेंट से प्रश्न करते हैं कि अगर 3 केले 3 विद्यार्थियों में बांटे जाएं तो हर एक विद्यार्थी के हिस्से में कितने केले आएंगे। विद्यार्थी तत्काल उत्तर देते हैं कि सर हर एक विद्यार्थी को 1-1 केला मिलेगा। तो इस प्रकार अध्यापक कहते हैं कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका उत्तर 1 होगा। ध्यान से सुनना, अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका उत्तर 1 होगा। लेकिन तभी कोने में बैठे रामानुजम ने प्रश्न किया कि यदि कोई भी केला किसी को ना बांटा जाए तो क्या तब भी प्रत्येक विद्यार्थी को 1 केला मिल पाएगा। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को सुनकर हंस पड़े, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह प्रश्न मूर्खतापूर्ण था। लेकिन बालक रामानुजम के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न पर गणितज्ञ सदियों से विचार करते आ रहे थे। प्रश्न ये था कि अगर 0 को 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या फिर भी 1 आएगा। अब फिर से प्रश्न सुनो जो रामानुजम ने टीचर से पूछा था कि अगर कोई भी केला किसी को ना बांटा जाए तो क्या तब भी प्रत्येक विद्यार्थी को 1-1 केला मिल पाएगा। यानी कि वो पूछना चाह रहे थे कि अगर 0 को 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या फिर भी सोल्यूशन 1 ही आएगा क्या। भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य पहले ही बता चुके थे कि अगर किसी संख्या को आप 0 से डिवाइड करोगे तो परिणाम अनंत होगा। रामानुजम ने इसका विस्तार करते हुए कहा था कि 0 का 0 से विभाजन करने पर परिणाम कुछ भी हो सकता है, अर्थात वह परिभाषित नहीं है। रामानुजम के प्रतिभा से अध्यापक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। प्राइमरी एजुकेशन के बाद इनका हाई स्कूल में एंट्रेंस होता है, जहाँ पर इनका गणित में बहुत ज़्यादा मन लगने लग जा रहा होता है। इस दौरान क्या होता है, गणित के क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि होने के कारण ये और सब्जेक्ट्स को अवॉइड कर देते हैं, जिस कारण हाई स्कूल में ये अदर सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं और इनका नाम वहीं से काट दिया जा रहा होता है और इनकी वहीं से एजुकेशन खत्म हो जाती है। फिर थोड़े समय के बाद इनका विवाह हो जाता है और ये फिर नौकरी की खोज में लग जाते हैं। इन्हें स्टार्टिंग में बहुत जल्दी नौकरी नहीं मिलती है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। बाद में ये क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं रामचंद्र राव, उनके संपर्क में आते हैं। रामचंद्र राव जी इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के संस्थापक में से एक रहे होते हैं। उनके यहाँ पर ये 25 रुपये महीने पर काम करते हैं। इस दौरान काफ़ी गणित के क्षेत्र में नया नॉलेज मिलता है। ये वहाँ पर काफ़ी सारे प्रमेयों को सॉल्व करते रहते हैं और 1 साल तक वहाँ काम कर रहे होते हैं। इस दौरान इन्होंने कई रिसर्च पेपर भी लिखे होते हैं और कुछ रिसर्च पेपर का इन्होंने एक सेट बनाकर एक प्रोफेसर हार्डी GM हार्डी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। यह पत्र हार्डी को जब सुबह नाश्ते के टेबल पर मिलता है तो उसे अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी थ्योरम्स लिखी होती हैं और कई सारी थ्योरम्स ऐसी होती हैं जिन्हें वो हार्डी सर जान रहे होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको वो नहीं जानने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस पत्र को एक तरफ साइड में रख देते हैं और अपने कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन इस पत्र की वजह से उनका मन अशांत रहता है कि आखिर भेजा किसने और क्यों भेजा, क्योंकि उन्हें बार बार लग रहा था कि यह व्यक्ति या तो धोखेबाज है जिसने भेजा है, या तो फिर गणित का बहुत बड़ा विद्वान है, क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी प्रमेय होती हैं जो उन्होंने ना ही अभी कभी जिंदगी में देखी थी, ना ही कभी सोची थी, ना ही कभी ऐसा कभी उनके सामने आया भी था ऐसी सिचुएशन। तो रात को हार्डी अपने शिष्य के साथ एक बार फिर इन प्रेमियों को देखने के लिए अपने एक ग्रुप बुलाते हैं और आधी रात तक वे लोग समझ जाते हैं कि रामानुजम कोई धोखेबाज नहीं है, बल्कि गणित का एक बहुत बड़ा विद्वान है जिसे दुनिया के सामने लाना आवश्यक है। इसके बाद हार्डी और रामानुजम में पत्र व्यवहार शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, रामानुजम को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलवाया जाता है। हार्डी उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि रामानुजम जी आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आए। लेकिन क्योंकि बहुत धार्मिक व्यक्ति रामानुजम रहे होते हैं, साउथ इंडिया के ब्राह्मण परिवार से संबंधित रहे होते हैं, तो इनका एक मेंटालिटी ये होती है कि अगर मैंने समुद्र पार किया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए रामानुजम ने कैम्ब्रिज जाने से मना कर देते हैं। लेकिन हार्डी अपने प्रयासों को जारी रखते हैं। वह एक अपने प्राध्यापक नेविल को इंडिया भेजते हैं ताकि वो रामानुजम को मनाकर कैसे भी कैम्ब्रिज ला पाए।
बाद में रामानुजम कैम्ब्रिज आते भी हैं, वहाँ पर भी इन्हें बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं, वहाँ के कल्चर में नहीं ढल पा रहे होते हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना पीना इन्हें नहीं आ रहा होता है। ये वहाँ 2-3 सालों तक रुकते हैं, लेकिन समय दर समय वहाँ पे इनकी हालत ख़राब होती जा रही होती है, क्योंकि ये वहाँ के खान पान को नहीं झेल पाते हैं और केवल ये चावल, नमक और नींबू पानी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं और ऊपर से शाकाहारी भी होते हैं, तो वहाँ नहीं मिल पाना खाना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। धीरे धीरे वहाँ पर फेलोशिप्स के लिए ट्राई करते हैं, इन्हें काफ़ी सारी वहाँ पर फेलोशिप्स मिलती हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पेपर भी वहाँ पर पब्लिश होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि इनकी हालत समय दर समय ख़राब होती चली जा रही होती है। तो ये बाद में 1919 के करीब इंडिया में इनकी फिर से वापसी हो जाती है और 1920 को इस महान गणतज्ञ की केवल 32 वर्ष 4 महीने और 4 दिन की अल्पायु में मौत हो जाती है और इसका शरीर परम में विलीन हो जाता है। तो और इनके बारे में अगर इनकी उपलब्धियां देखी जाए तो क्या थी, इन्होंने संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में काम किया होता है, एक रामानुजम का फॉर्मूला भी दिया होता है और रामानुजम संख्याएं भी दी होती हैं। रामानुजम संख्याएं उन प्राकृतिक संख्या को कहते हैं जिसे दो अलग अलग प्रकार से दो संख्याओं के घनों के योग के द्वारा निरूपित किया जा सके। आई होप आप नहीं समझ पाए होगे, मैं फिर से बताता हूँ कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर को आप दो अलग अलग नंबर के क्यूब से सेम लाकर दिखाओ, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 1729, तो अगर आप 9 का क्यूब करो और 10 का क्यूब करो और 9 का क्यूब 10 का क्यूब दोनों को ऐड कर दो, तब भी आपको 1729 मिल जाएगा। सेकेंड, अगर आप 1 का क्यूब करो और 12 का क्यूब करो, तब भी आपको 1729 मिल जाएगा। यानी कि 1729 नंबर लाने के 2 तरीके हैं कि 9 का घन और 10 का घन को ऐड कर दो तब भी 1729 आ जाएगा, और 1 का घन और 12 का घन कर दो तब भी 1729 आ जाएगा। तो वही संख्या रामानुजम संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें आप दो अलग अलग तरीकों से एक ही नंबर को लाके दिखा दो। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही 22 दिसंबर को प्रत्येक साल इंडिया में राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है। इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है, अगर टाइम मिले तो जरूर देखिएगा, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। यह एक बायोपिक फिल्म रही थी और रामानुजम की जिंदगी पर आधारित रही थी। आई होप आपको बहुत सारी जानकारी होगी रामानुजम के बारे में। मैंने कुछ उनके पहलुओं के जीवन के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है और आई होप आप समझ भी पाए होंगे। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।